स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत साल के अंत तक रूस से तेल आयात में लगभग 40% की कटौती करने वाला है। क्या यह एक कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है या इसके पीछे कोई और गहरा खेल चल रहा है? ट्रंप ने व्हाइट हाउस से बोलते हुए एक बड़ी घोषणा की और सबूत यही आपके सामने है। स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए। ट्रंप क्लेम्स इंडिया टू कट रशियन ऑयल बाय 40%। वे कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया था कि भारत साल के अंत तक रूस से अपने तेल खरीद में भारी कमी करेगा, इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताकर जो आयात को लगभग कुछ भी नहीं तक ले आएगी। लेकिन इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिस पर आप यकीन नहीं करेंगे। भारत सब कुछ नकार रहा है। जब आप अब स्क्रीन पर देखते हैं तो साफ तौर पर लिखा है इंडिया डिनाइज ट्रम्प्स क्लेम्स। वे जोर देते हैं कि उनकी ऊर्जा खरीद पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों और अपने उपभोक्ताओं को बचाने के बारे में है, न कि दबाव में सौदे करने के बारे में। तो असली कहानी क्या है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। ट्रंप अपनी बात पर अड़े हैं। भारत को भारी शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं अगर वे रूसी तेल आयात बंद नहीं करते। स्क्रीन पर देखिए ट्रंप्स थ्रेट कंटिन्यूड टैरिफ्स। भारत के आधिकारिक इनकार के बावजूद वे जोर दे रहे हैं कि मोदी सहमत हुए थे। यह बड़े दाम वाला टकराव है जिसके वैश्विक आर्थिक परिणाम बहुत बड़े होंगे। तो वैश्विक गठबंधनों और ऊर्जा बाजारों के लिए इसका क्या मतलब है? क्या भारत कूटनीतिक शतरंज खेल रहा है या इन नेताओं के बीच सच में कोई संचार की गड़बड़ी है? यह सत्ता का खेल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नया रूप दे सकता है, जैसा हम जानते हैं। आप इस स्थिति में क्या करते? अब एक नजर डालते हैं कि वित्त की दुनिया में क्या हो रहा है। इंटरनेट तो एक बड़ा अजीब सा जंजाल है ना? लेकिन कुछ समय के लिए रेडिट हमारी डिजिटल पनाहगाह थी। सच्ची इंसानी बातचीत की जगह अब बड़ी टेक एआई लैब इसके कंटेंट को लाइसेंस देने में लाखों बहा रही है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। क्या होगा अगर वही एआई रेडिट के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए? रेडिट का इंसानों द्वारा बनाया गया कंटेंट ही उसका सोना है, जिससे एआई लाइसेंसिंग के बड़े सौदे हो रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि क्रिस्टिन कल्वर जैसे लोग सीधे ऐप के बजाय चैटजीपीटी का इस्तेमाल रेडिट खोजने के लिए कर रहे हैं। यही आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। एआई सर्चिंग रेडिट बाईपासिंग आप दिख रहा है। ये यूजर व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव है जिस पर रेडिट को ध्यान देना होगा। आधिकारिक तौर पर तो कहानी कुछ और है। रेडिट वापस लड़ रहा है। सीईओ जेन वंग कहती हैं कि वे 20 सालों से बॉट से लड़ रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। जनवरी से जून तक उन्होंने 15 करोड़ 8 लाख से ज्यादा कंटेंट हटा दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बॉट इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्टेड 158 मिलियन रिमूव्ड। यह सिर्फ एक छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि प्रामाणिकता के लिए एक पूरी जंग है। के लिए तो अनुभव पहले से ही खराब हो रहा है। 15 साल पुराने यूजर जेफरी एम हाथ को अब एंगेजमेंट पेज पोस्ट करने वाले ज्यादा बॉट्स दिखते हैं। एक गलत जवाब जो सुधार को उकसाने के लिए होता है। स्क्रीन पर ये उदाहरण देखिए। एआई जनरेटेड पेज टोटली टेक्स अवे ह्यूमन कनेक्शन। वे कहते हैं मैं उनके ही शब्द दोहरा रहा हूँ। ये पूरी तरह से इंसानी जुड़ाव को खत्म कर और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। रेडिट का मिशन है इंसानों द्वारा इंसानों के लिए बनना, लेकिन जिस तेजी से एआई विकसित हो रहा है और यूजर अनुभव दांव पर है, क्या रेडिट सच में अपने मानवीय दिल को बचा पाएगा या बॉट्स इस डिजिटल शहर के चौक को जीत लेंगे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। ठीक है, मैं इस एक खबर पर बात करने के लिए पूरे दिन से इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। एडिलेड ओवल में माहौल गरमाने वाला है। यह सिर्फ एक मैच नहीं, ये किस्मत तय करने वाली टक्कर है, जहां इतिहास बड़े दांवपेच से टकराएगा और एक महान खिलाड़ी अपने पसंदीदा मैदान पर अपनी आखिरी पारी खेल सकता है। हम क्या देखने वाले हैं? पर्थ में करारी हार के बाद भारत करो या मरो की स्थिति में है और किंग कोहली पर दबाव बहुत ज्यादा है। एक पूर्व क्रिकेटर ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि वे आउट ऑफ रिदम, आउट ऑफ टच हैं। स्क्रीन पर देखिए क्या वह अपने चहेते एडिलेड में इसे पलट पाएंगे।
और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हट रहा है। वे अपने सामरिक हथियार एलेक्स कैरी और आदम जाम्प को वापस ला रहे हैं, जिससे पूरा समीकरण बदल रहा है और आंकड़े एडिलेड की परिस्थितियों के बारे में एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। जबकि पिच बल्लेबाजी के पक्ष में है। अप्रत्याशित वसंत के मौसम का मतलब है कि ग्राउंड स्टाफ को हीटर लैंप का इस्तेमाल करना पड़ा। यही पूर्वानुमान देखी और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। शुभमन गिल की कप्तानी अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना कर रही है। रोहित और कोहली जैसे अनुभवी दिग्गजों को संभालना, उनकी केमिस्ट्री भारत की रणनीति को परिभाषित कर सकती है। हमारे पास इसका सबूत भी है। यह सिर्फ रनों के बारे में नहीं है, यह नेतृत्व, दबाव और विरासत के बारे में है। लोगों का गुस्सा तो जैसे फूट पड़ा है। एडिलेड ओवल, जीत और हार का मैदान अब इस बड़े दांव वाले युद्ध की मेजबानी कर रहा है। टिकट बिक चुके हैं। एक रोमांचक माहौल। क्या भारत उठ खड़ा होगा या यह क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी के लिए उनके प्रिय मैदान पर आखिरी विदाई होगी? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? अब अपना ध्यान एक ऐसी खबर की ओर ले चलते हैं जिस पर हम कई दिनों से नजर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। हिमाचल प्रदेश में अभी एक ऐसी कड़ाके की ठंड पड़ी है जिसने हड्डी तक जमा देने वाली ठंड ला दी है। यह सिर्फ एक शीत लहर नहीं, यह तो पूरी तरह से आर्कटिक का कब्जा है। लेकिन यह इतना चरम और इतनी तेजी से कैसे हुआ? दोस्तों, इधर देखिए। लाहौल और स्पीति के टाबू में अभी -07 डिग्री सेल्सियस का दिमाग चकरा देने वाला तापमान दर्ज किया गया। यह आधिकारिक तौर पर सबसे ठंडा स्थान है और आप यहीं देख सकते हैं। टेक्स्ट ओवरले इसकी पुष्टि करता है। ताबो 07 सी वैकोदलो, मनाली, शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों में भी तापमान गिर गया और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मनाली ले राष्ट्रीय राजमार्ग भी, जो अपनी कठोर परिस्थितियों के लिए जाना जाता है, साफ है। और उस टेक्स्ट ओवरले को देखिए। यह कहता है ऑल की रोड्स ओपन डिस्पाइट स्नो, पूर्णविराम। यह एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जहां कुछ लोग ठंड से जूझ रहे थे, वहीं अन्य लोगों को प्रकृति की एक सचमुच विनाशकारी शक्ति का सामना करना पड़ा। यह अब केवल ठंडे मौसम के बारे में नहीं है, यह अस्तित्व के बारे में है। चंबा के जरासू पास में एक बड़ा हिमस्खलन आया और टेक्स्ट ओवरले हमें भयावह सच्चाई दिखाता है। 250 एनिमल्स लॉस्ट, एवलांच डिजास्टर, 250 भेड़ और बकरियों ने अपनी जान गंवा दी और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। लेकिन एक वीरतापूर्ण मोड़ में चरवाहे मुश्किल से बच निकले। यही इस तस्वीर को देखिए। टेक्स्ट ओवरले कहता है हीरोइक रेस्क्यू, शेपर्ड सेव्ड। ग्रामीणों ने उनकी मदद के लिए दौड़ लगाई, उन्हें मौत के मुंह से खींच लिया और उन्हें केवल पाला ही लगा। इसे कहते हैं समुदाय। मौसम विभाग का कहना है कि साफ शुष्क मौसम आने वाला है, जिससे इन चरम परिस्थितियों से बहुत जरूरी राहत मिलेगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम प्रकृति के इन अविश्वसनीय उतार चढ़ावों को देखते हैं, तो यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। समुदाय कैसे अनुकूलन करते हैं और सच में फलते फूलते हैं जब प्रकृति ऐसी जंगली अप्रत्याशित चुनौतियां फेंकती है। अपने विचार नीचे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।